आज का यह आर्टिकल आपको सही मार्गदर्शन देगा कि कैसे आप सिंपल इंग्लिश सीख सकते हैं। इस आर्टिकल को हिंदी में वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट करेंगे, अच्छे से समझेंगे और वीडियो के लास्ट में वर्ड मीनिंग्स हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका टाइटल है लर्न सिंपल इंग्लिश। तो लर्न मतलब होता है सीखना, तो सीखें सिंपल साधारण सामान्य इंग्लिश अंग्रेजी। तो साधारण अंग्रेजी जो है वो सीखें। इफ यदि यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, यदि यू आर वॉचिंग आप देख रहे हैं दिस वीडियो, इस वीडियो को यदि आप देख रहे हैं, इट मीन्स इसका मतलब है यू वॉन्ट टू लर्न सिंपल इंग्लिश। इसका मतलब क्या है कि आप चाहते हैं, यू वॉन्ट आप चाहते हैं, टू लर्न सीखना, सिंपल सरल सामान्य साधारण इंग्लिश अंग्रेजी सीखना चाहते हैं। फुल स्टॉप। मे बी शायद यू कम फ्रॉम अ हिंदी मीडियम बैकग्राउंड। मे बी शायद यू कम आप आते हैं फ्रॉम से अ हिंदी मीडियम एक हिंदी माध्यम के बैकग्राउंड यानी कि पृष्ठभूमि, यानी कि आपका जो पीछे का जो भी एजुकेशन वगैरह है सारा वो हिंदी माध्यम में हुआ है, वहां से आप आते हैं शायद। और या फिर लिव रहते हैं इन अ नॉन इंग्लिश स्पीकिंग एनवायरनमेंट, या फिर आप एक अंग्रेजी गैर अंग्रेजी या आप बोल सकते हो कि जहाँ पे अंग्रेजी नहीं बोली जाती है वैसे एनवायरनमेंट यानी कि पर्यावरण। वैसे एनवायरनमेंट का मतलब होगा कि आसपास का जो माहौल है, आपकी सोसाइटी है, आपके फ्रेंड्स है, फैमिली है, तो उन सबको मिला करके तो वो बिना अंग्रेजी बोलने वाले हैं। तो उस माध्यम उस एनवायरनमेंट में आप जो है वो रहते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि ये वीडियो आप तभी देख रहे हैं क्योंकि आपको सिंपल इंग्लिश जो है वो समझनी है, सीखनी है कि कैसे सीखें हम। इन दिस आर्टिकल यानी कि इस आर्टिकल में, इस लेख में, यू विल लर्न आप जो है सीखेंगे सम यूजफुल यानी कि कुछ उपयोगी एंड और इजी वेज आसान जो वेज हैं, तरीके जो हैं वो टू लर्न सीखने के सिंपल इंग्लिश सामान्य साधारण इंग्लिश सीखने के दैट एक्चुअली वर्क यानी कि जो क्या करते हैं वास्तव में वर्क करते हैं, काम करते हैं, वैसे जो है इजी वेज जो है वो आप इस आर्टिकल के अंदर सीखने वाले हैं। तो चलिए पहले थोड़ा समझ लेते हैं। अंडरस्टैंड सिंपल इंग्लिश। अंडरस्टैंड का मतलब समझना होता है, समझना। सिंपल इंग्लिश साधारण अंग्रेजी जो है उसको समझना। यू लिव इन इंडिया आप भारत में रहते हैं, इंडिया में रहते हैं। वेयर जहाँ पर यू स्पीक आप बोलते हैं योर लोकल लैंग्वेज आपकी जो लोकल यानी कि स्थानीय लैंग्वेज भाषा। तो आप अपनी जो स्थानीय भाषा है, जैसे कि आप यदि बिहार में रहते हैं तो भोजपुरी बोलते होंगे, राजस्थान में रहते हैं तो मारवाड़ी बोलते होंगे, तो वो आपकी स्थानीय भाषा होगी। टू कम्युनिकेट यानी कि ऐसे संवाद करने के लिए, ठीक है। कम्युनिकेट का मतलब संचार करना भी होता है, लेकिन यहाँ पे बातें करने की बात हो रही है कि संवाद करने के लिए। विथ योर फैमिली अपने परिवार के साथ में, फ्रेंड्स दोस्तों के साथ में, एंड नेबर्स पड़ोसियों के साथ में। तो आप भारत में रहते हैं और जहाँ पर आप बोलते हैं अपनी स्थानीय भाषा जो है उसको बोलते हैं संवाद करने के लिए अपने दोस्तों से, फैमिली से, नेबर से, पड़ोसियों से। तो ये बताया गया है। समटाइम्स यानी कि कभी कभार, ठीक है। समटाइम्स कभी कभार, और यदि सम और टाइम को अलग अलग लिख दिया जाए सम टाइम, तो उसका मतलब हो गया आपका कि कुछ समय, ठीक है। तो समटाइम्स यानी कि कभी कभार, यू स्पीक हिंदी टू कभी कभार आप हिंदी भी बोलते हैं, टू भी का सेंस देने के लिए। बट लेकिन यू रेयरली स्पीक इन इंग्लिश, ठीक है। तो आप क्या है रेयरली यानी कि कभी कभार, क्योंकि बहुत ही दुर्लभ बोल सकते हो, जो साल में एक आध बार हो वैसा कुछ, ठीक है। स्पीक बोलते हैं इन इंग्लिश अंग्रेजी में आप बोलते हैं अनलेस यानी कि जब तक नहीं, जब तक क्या नहीं हो, इट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी जब तक यह बिल्कुल नेसेसरी आवश्यक जरूरी नहीं हो तब तक आप जो है बोलते नहीं है, ठीक है। आप जो है इंग्लिश जो है वो आप तभी बोलते हैं जब ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो, ठीक है। तो ऐसा बताने का प्रयत्न किया गया है यहाँ पे। जस्ट इमेजिन बस कल्पना कीजिए आप, यू रिसीव अ कॉल, ठीक है। तो रिसीव फोन कॉल आप प्राप्त करते हैं, कॉल प्राप्त करते हैं फ्रॉम कस्टमर केयर, यानी कि जो कस्टमर केयर होता है वहाँ से आप एक फ़ोन कॉल जो है वो प्राप्त करते हैं, आपको आती है, फ़ोन कॉल आती है। एंड और द पर्सन यानी कि वह व्यक्ति ऑन द अदर साइड, और जो दूसरी साइड जो कस्टमर केयर में जो व्यक्ति है जो आपसे बात कर रहा है वो स्पीक्स बोलता है इन इंग्लिश अंग्रेजी में वो बोलता है।
व्हाट डू यू से, आप क्या कहते हैं? यदि सामने वाला इंग्लिश में बोलता है तो आप उसको कहते हैं कि आप हिंदी में बात करेंगे, ठीक है? या फिर आप कहते हैं कुड यू प्लीज़ स्पीक इन हिंदी, यानी कि क्या आप हिंदी में, कृपया करके आप हिंदी में बोलेंगे? ऐसे बोलते हैं, क्या आप हिंदी में बोलेंगे प्लीज़? एंड अगेन, और दोबारा, यू कम बैक इनटू योर कंफर्ट ज़ोन, और आप जो होते हैं कम बैक यानी कि वापस आ जाते हैं, इनटू में योर कंफर्ट ज़ोन, आपका जो आरामदायक क्षेत्र है, सुविधा का क्षेत्र है, उसमें आप वापस आ जाते हैं कि आप स्ट्रगल नहीं करना चाहते, उसके साथ इंग्लिश में बातचीत नहीं करना चाहते। कस्टमर केयर वाला खुद चला के आपसे इंग्लिश में बात कर रहा है, लेकिन आप क्या करते हैं, उसको बोलते हैं कि सर हिंदी में बोलिए आप, इंग्लिश नहीं बात पड़ेगी हमसे। तो आप कंफर्ट ज़ोन में आ गए। डिस्कम्फर्ट ज़ोन यानी कि ये जो आरामदायक क्षेत्र है कि आप बोलना ही नहीं चाहते इंग्लिश, इज़ द बिगेस्ट बैरियर, ये क्या है, सबसे बड़ी रुकावट है, ये बैरियर है, रुकावट है, बिटवीन के बीच में, यू एंड इंग्लिश, आप और अंग्रेजी के बीच में ये सबसे बड़ी रुकावट है। ठीक है? तो ऐसा करके बताया है कि कहाँ पर आपको अंग्रेजी जो है वो मतलब बोलनी चाहिए, ये जनरल मतलब एक चीज़ बताई गई है कि ऐसा होता है। ओके, सेकंड क्या है पॉइंट अपना, स्टार्ट विथ स्मॉल स्टेप्स, शुरू करें स्मॉल छोटे स्टेप्स यानी कि चरणों से, छोटे कदमों से जो है आप शुरू कीजिए, यानी छोटे छोटे स्टेप्स लीजिए, आप चरण बनाइए। हियर इज अ सिंपल एंड पावरफुल टेक्निक, यहाँ पर क्या है, ये लीजिए सिंपल, साधारण और पावरफुल यानी कि शक्तिशाली टेक्निक यानी कि तरीका, तकनीक लीजिए टू लर्न, सीखने की, बेसिक इंग्लिश यानी कि जो बुनियादी अंग्रेजी है, ठीक है, जहाँ से बेसिक से शुरू करते हैं बोलने के लिए, प्रैक्टिस के लिए, तो वो ये लीजिए आप। दैट वर्क्स, जो काम करती है, और एवरीवन, हर एक के लिए काम करती है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, मेक योर ओन नोटबुक, ठीक है, तो बनाइए अपनी खुद की कॉपी बनाइए, ठीक है, नोटबुक बनाइए। राइट 10 शॉर्ट, ठीक है, लिखिए 10 शॉर्ट यानी कि छोटे, एंड ईजी यानी कि आसान, सेंटेंसेस यानी कि वाक्य लिखिए। यू वांट टू यूज यानी कि आप चाहते हैं यूज करना, उपयोग करना, टुडे आज, तो आज आप जिन वाक्यों का यूज करना चाहते हैं उन 10 वाक्यों को आप जो है लिख लीजिए, छोटे छोटे आसान आसान लिखिए, जिन्हें आप बस बोलेंगे आज। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, तो उदाहरण के लिए थैंक यू, तो थैंक यू इज़ वेरी कॉमन, ठीक है, लाइक आप बोलते ही रहते हैं थैंक यू, हर जगह बोलना पड़ता है। तो थैंक यू के 10-15 वाक्य लिख लीजिए, और ऐसे कसम खाइए कि आज थैंक यू, जिसको भी थैंक यू बोलना रहेगा, उसको मैं इस तरह से ही बोलूँगा इंग्लिश में। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, यानी कि धन्यवाद, आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। थैंक यू मॉम, यानी कि धन्यवाद मम्मी, फॉर प्रिपेयरिंग फूड फॉर मी, यानी कि तैयार करने के लिए भोजन, फॉर मी, मेरे लिए भोजन तैयार करने के लिए धन्यवाद। तो मॉम की जगह कोई भी हो सकता है यहाँ पे। थैंक यू डैड, धन्यवाद पिताजी, फॉर ड्रॉपिंग मी एट स्कूल, ठीक है, यानी कि छोड़ने के लिए, ड्रॉप करना, मतलब ड्रॉप का मतलब बूंद भी होता है, कहते हैं ना कि एक एक ड्रॉप पानी डाल दो, ठीक है, ओके, और ड्रॉप का मतलब छोड़ने के लिए भी यूज़ किया जाता है, कहीं पे ड्रॉप करना है, कि हाँ, आपको कहाँ ड्रॉप करूँ? आपको रेलवे स्टेशन ड्रॉप कर देता हूँ, वैसे ही। तो पिताजी को धन्यवाद, किस चीज़ के लिए? छोड़ने के लिए, स्कूल छोड़ने के लिए। थैंक यू फॉर डिलीवरिंग दिस पार्सल टू मी, यानी कि धन्यवाद, किसके लिए? डिलीवरिंग यानी कि पहुँचाने के लिए, डिलीवर करने के लिए। दिस पार्सल, ये है पार्सल, टू मी, मेरे को ये पार्सल डिलीवर करने के लिए धन्यवाद। तो ये छोटे-छोटे सेंटेंस है, बट ये बहुत ही यूज़फुल है। ये आपकी हैबिट बनाने के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। थैंक यू हाई-फाई इंग्लिश, हाई-फाई इंग्लिश को धन्यवाद दीजिए फॉर टीचिंग, यानी कि सिखाने के लिए, पढ़ाने के लिए, मेरे को पढ़ाने के लिए, दीज़ टेक्निक्स यानी कि ये जो टेक्निक्स है, ठीक है, ये जो तकनीकी है, ठीक है, ये जो तरीके हैं ये पढ़ाने के लिए, हाई-फाई इंग्लिश को धन्यवाद। दिस वे, इस तरीके से, यू नॉट ओनली लर्न, ठीक है, तो यू नॉट ओनली लर्न सेंटेंस स्ट्रक्चर बट आल्सो, ठीक है, तो ना केवल, नॉट ओनली बट आल्सो, ना केवल बल्कि भी, ठीक है, ये वाला है। तो आप जो है ना केवल सीखेंगे, सेंटेंस के स्ट्रक्चर सीखेंगे, बट ऑल्सो, बल्कि ट्रेन योर ब्रेन, आप क्या करेंगे, प्रशिक्षण देंगे अपने ब्रेन को, अपने दिमाग को, टू स्पीक, बोलने के लिए, समथिंग, कुछ, इन इंग्लिश, अंग्रेजी में, डेली, रोजाना। तो रोजाना अंग्रेजी में कुछ बोलने के लिए आप अपने दिमाग को भी क्या करेंगे, ट्रेन करेंगे। और ट्रेनिंग जो है, देखो, पुलिस को ट्रेनिंग देते हैं, फौजियों को ट्रेनिंग देते हैं, ट्रेनिंग देने के बाद में ही तो वो असली फौजी बन पाते हैं। तो ट्रेनिंग जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, तो आप अपने दिमाग को ट्रेनिंग दीजिए, अंग्रेजी में बोलने की, छोटे-छोटे वाक्यों से जो है आप शुरुआत कीजिए। थर्ड पॉइंट अपन लेके चलते हैं, स्लोली यानी कि धीरे-धीरे, इंक्रीज़ द लेवल,
और धीरे-धीरे बढ़ाइए द लेवल, यानी कि जो आपका लेवल है, आपका जो स्तर है, उसको धीरे-धीरे बढ़ाइए। तो अभी आप आसान चीज़ें सीख रहे हैं, धीरे-धीरे जो है उनको मुश्किल कीजिए, सेंटेंस को लंबा कीजिए, थोड़े टफ वर्ड्स जो हैं उसमें डालिए और अपना लेवल जो है वो आप बढ़ाइए। वंस यानी कि एक बार यू आर कंफर्टेबल, आप क्या हो जाए, कंफर्टेबल हो जाए, सुविधाजनक हो जाएँ, यानी कि आरामदायक आप बोल सकते हैं हो जाएँ विथ शॉर्ट सेंटेंसेस, यानी कि जो छोटे वाक्य हैं उनके साथ में एक बार आप आरामदायक हो जाएँ। उसके बाद में क्या करना है, स्टार्ट मेकिंग, शुरू कर दीजिए मेकिंग, बनाना लॉन्गर, लंबे वंस, ठीक है? वंस का मतलब एक होता है, लेकिन यहाँ पे लंबे क्या है, ये सेंटेंस को रेफर कर रहा है कि लंबे जो वाक्य हैं उनको बनाना जो है आप शुरू कर दीजिए। रिलेटेड टू योर डेली लाइफ, ठीक है? जो संबंधित हो योर डेली लाइफ, आपकी मतलब दैनिक जीवन से जो संबंधित हो, तो लंबे वाक्यों को बनाना आप शुरू कर दीजिए। एग्जाम्पल्स, ठीक है? तो एग्जाम्पल्स हैं, उदाहरण दिए गए हैं, जैसे कैसे बनाओगे? जैसे मैंने एक सेंटेंस स्ट्रक्चर सीखा, आई एम गेटिंग लेट, मैं लेट हो रहा हूँ फॉर स्कूल, विद्यालय के लिए। कुड यू प्लीज हरी अप, क्या तुम कृपया करके जल्दी करोगे, हरी अप जल्दी करना होता है। माय फ्रेंड, मेरे दोस्त, जल्दी करोगे, तो आप जा रहे हैं, ठीक है, अपने दोस्त को यहाँ से पिक करके आपको विद्यालय जाना है, स्कूल जाना है, तो आप रास्ते मिला तो बोल सकते हो ना कि आई एम गेटिंग लेट फॉर स्कूल, कुड यू प्लीज हरी अप, क्या तुम जल्दी करोगे, प्लीज आ जाओ मेरे दोस्त। हो गया, एक सेंटेंस बन गया। तो ऐसे करके आपको प्रैक्टिस करनी है। आई एम गेटिंग फेट, ठीक है? तो आई एम गेटिंग फैट, फैट का मतलब मोटा होता है, कि मैं मोटा हो रहा हूँ बाई ईटिंग, खाने से, ठीक है? बर्गर्स, बर्गर्स खाने से एवरीडे, हर दिन, तो हर दिन बर्गर खाने से मैं मोटा हो रहा हूँ। तो एक स्ट्रक्चर हो गया। कुछ और बना लो, आई एम गेटिंग फैट बाई ईटिंग पास्ता, ठीक है? या फिर टेकिंग कोल्ड ड्रिंक्स, कुछ भी करके। आई एम गेटिंग फ्लुएंट, या मैं हो रहा हूँ फ्लुएंट, हो रहा हूँ, धारा प्रवाह हो रहा हूँ, एंड फराटेदार बोलने लगा हूँ इन इंग्लिश, अंग्रेजी के अंदर, आफ्टर प्रैक्टिसिंग डेली, के बाद प्रैक्टिसिंग, अभ्यास करने के बाद में, डेली, रोजाना, तो रोजाना अभ्यास करने के बाद में मैं अंग्रेजी में क्या हो रहा हूँ, फ्लुएंट हो रहा हूँ, धारा प्रवाह हो रहा हूँ। तो कितना अच्छा है। इफ़ यू स्ट्रगल, यदि आप संघर्ष करते हैं, टू फाइंड, खोजने में, सच सेंटेंसेस, यानी कि ऐसे जो वाक्य स्ट्रक्चर जो मैंने अभी आपको बताए, तो ऐसे सेंटेंस स्ट्रक्चर आप खोजने में यदि संघर्ष करते हैं, आपको मिलते नहीं है कि कहाँ से पढ़े हम, तो आप क्या कर सकते हैं, यू कैन रेफर, यानी कि आप रेफर कर सकते हैं, आप मतलब ले सकते हैं टू आवर स्पोकन इंग्लिश बूस्टर ई बुक पीडीएफ, हमारी जो स्पोकन इंग्लिश की जो बूस्टर ई बुक पीडीएफ है, वो आप जो है रेफर कर सकते हैं, उसका संदर्भ ले सकते हैं। उसके अंदर लिखे हुए हैं ऐसे सेंटेंसेस, विच इज़ स्पेशली डिज़ाइन, विच इज़ स्पेशल, यानी कि वो जो है विशेष रूप से जो है डिज़ाइन की गई है, बनाई गई है फॉर दिस पर्पस, किसी उद्देश्य के लिए जो है वो बनाई गई है। तो उसमें ऐसे ही सेंटेंस पैटर्न्स जो है वो लिखे हुए हैं। नेक्स्ट क्या करना है आपको, फॉलो द गोल्डन रूल। तो एक गोल्डन रूल है, यानी कि सुनहरा रूल आप बोल सकते हो, ठीक है? या फिर ऐसा रूल, ऐसा नियम जो वाकई में काम करता है, गोल्डन रूल उसी को बोला जाता है। देयर इज ओनली वन फॉर्मूला, तो देयर जस्ट एज सब्जेक्ट है, इज ओनली वन फॉर्मूला, यानी कि केवल एक सूत्र, ठीक है? एक फॉर्मूला, एक सूत्र, टू लर्न, सीखने का, सिंपल इंग्लिश, साधारण अंग्रेजी, फास्टर, यानी कि तेजी से, ठीक है? तो यहाँ पे ये जो है कंपैरेटिव डिग्री है, ठीक है? लर्न के साथ में एज एन एडवर्ब की तरह काम कर रही है। तो एक फॉर्मूला है जो कि अंग्रेजी को, साधारण अंग्रेजी को तेजी से जो है वो सिखाने के लिए। रीड कीजिए, पहले पढ़िए, आप इंग्लिश के अंदर पढ़िए, राइट कीजिए, लिखिए, आप खुद से लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए, जो आपने लिखा है उसको आप प्रैक्टिस कीजिए, बोलिए, पढ़िए जोर से, एंड और बी कंसिस्टेंट, और नियमित रहिए, ठीक है? कंसिस्टेंट होता है नियमित रहना, ऐसा नहीं कि आज पढ़ा फिर कल कुछ और कर लिया, परसों कुछ और कर लिया, फिर उसके अगले दिन पढ़ा कुछ थोड़ा सा, तो ये कंसिस्टेंसी नहीं है। तो आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। जिस जिस भी, ज़रूरी नहीं है आप इंग्लिश सीखने के लिए ही कंसिस्टेंट रहे, जो भी चीज़ें आप सीख रहे हैं तो उसको डेली जो है आप पकड़ के रखिए उसको। जस्ट ग्रैब योर नोटबुक, बस ग्रैब करना, ग्रैब मतलब इस पर हड़पना होता है। जैसे आपने देखा होगा कि फ्लिपकार्ट, अमेज़न पे आता है कि ग्रैब द डील, ये डील पकड़ लो, 50% ऑफ आ रखा है, ठीक है? तो वैसे होता है। तो पकड़िए योर नोटबुक, अपनी जो नोटबुक है उसको आप पकड़िए, एंड और स्टार्ट टुडे, और शुरू कर दीजिए टुडे, आज ही जो है आप शुरू कर दीजिए। डोंट वेट, इंतजार मत कीजिए, फॉर द परफेक्ट टाइम, उचित समय का जो है आप इंतजार मत कीजिए। द परफेक्ट टाइम इज नाउ, जो उचित समय है वो क्या है, अब है।
तो उचित समय अभी है। तो अभी आप नोटबुक ढूंढिए जल्दी से और शुरू कर दीजिए। 10 सेंटेंस लिखिए, ठीक है, पैटर्न्स लिखिए और प्रैक्टिस कीजिए। ट्राई दिस, ठीक है, यानी कि ट्राई का मतलब कोशिश करना, आजमाना। तो आजमाइए, दिस इसको आजमाइए आप फॉर 10 डेज, 10 दिनों के लिए आजमाइए इसको। एंड और यू विल श्योरली, यानी कि आप जो है श्योरली सी, यू विल सी आप देखेंगे, श्योरली एडवर्ब है, आप निश्चित रूप से देखेंगे द इम्प्रूवमेंट योरसेल्फ, यानी कि जो सुधार है योरसेल्फ, अपने आप में सुधार जो है वो पक्के से आप देखेंगे। वंस, यानी कि एक बार या फिर जैसे ही, यू फील द चेंज, जैसे ही आप क्या करते हैं, फील करते हैं, महसूस करते हैं द चेंज, यानी कि जो बदलाव जो है 10 दिन आपने प्रैक्टिस की है, जो बदलाव आपके अंदर आया है, जैसे आप उसको महसूस करते हैं, यू विल कंटिन्यू दिस हैबिट, आप करोगे, कंटिन्यू करोगे, जारी रखोगे दिस हैबिट, इस हैबिट को, इस आदत को, अनटिल जब तक नहीं, क्या नहीं हो, जब तक यू बिकम फ्लुएंट इन इंग्लिश, जब तक आप नहीं बन जाते हो फ्लुएंट इन इंग्लिश, धारा परवाह नहीं बन जाते हो अंग्रेजी में। तो अंटिल कभी भी आता है तो नोट का सेंस अपने आप जो है यहाँ पे नोट का सेंस आ जाता है कि जब तक नहीं, ठीक है। तो जब तक आप फ्लुएंट नहीं बन जाते अंग्रेजी में, फराटेदार बोलने नहीं लग जाते, तब तक आप कंटिन्यू करेंगे। रिमेंबर, याद रखिए, इंग्लिश इज नॉट अ सब्जेक्ट, इंग्लिश जो है वो एक सब्जेक्ट नहीं है, एक विषय नहीं है। इट्स अ स्किल, ये क्या है, एक स्किल है, एक कौशल है। एंड और एवरी स्किल, और हर स्किल, हर कौशल जो होता है, इम्प्रूव्स, यानी कि सुधार करता है, बढ़ता है, ओनली विथ प्रैक्टिस, केवल प्रैक्टिस के साथ में, अभ्यास के साथ में जो है हर स्किल जो होता है वो इम्प्रूव होता है, सुधार होता है उसमें। सो तो स्टार्ट स्मॉल, शुरू कीजिए, छोटे से शुरू कीजिए, स्टे कंसिस्टेंट, और बने रहिए, कंसिस्टेंट बने रहिए, नियमित बने रहिए, रोज रोज कीजिए उस चीज को। एंड और वन डे, एक दिन, यू विल प्राउडली से, और आप जो है प्राउडली, गर्व से कहेंगे, क्या कहेंगे आप, यस आई कैन स्पीक इंग्लिश कॉन्फिडेंटली, यस मैं बोल सकता हूँ, इंग्लिश बोल सकता हूँ कॉन्फिडेंटली, आत्मविश्वास से मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। ये चीज़ जो है आप प्राउडली कहेंगे। बस आपको क्या करना है, छोटे से शुरू करना है, कंसिस्टेंट रहना है, और जो है आपको डेली प्रैक्टिस करते रहनी है, जिस भी तरीके से आप करना चाहो। इसके साथ में ही ये आर्टिकल है, ये यहाँ पे ही एंड करते हैं, ठीक है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, मोटिवेट आप हुए होंगे, अच्छी बात है। वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, और नहीं तो थैंक्स हाई फाई इंग्लिश लिख दीजिए। आइए वर्ड मिक्स देखते हैं। उससे पहले ये हमारी स्टोरी बुक है, जिसके अंदर 107 मज़ेदार कहानियां हैं, और उनके वर्ड मीनिंग्स भी दिए गए हैं। डेली प्रैक्टिस के लिए बहुत ही अच्छी बुक है। डेली एक दो कहानियां पढ़िए, कहानियां नहीं समझ में आती हैं तो उन कहानियों के जो भी टाइटल है उससे आप हमारे यूट्यूब चैनल पर सर्च कर सकते हैं। यूट्यूब पे पढ़िए, फिर अपनी बुक में पढ़िए, मज़ा आएगा आपको। ये हमारी स्पोकन इंग्लिश की बूस्टर बुक है। इसी के अंदर लिखे हुए हैं डेली यूज पैटर्न्स, 500 पैटर्न्स लिखे हुए हैं जो डे टू डे लाइफ में काफ़ी यूज़फुल हैं। आपकी जो स्पोकन इंग्लिश की जो बोलने की तरीका जो है उसको ना एक अलग ही लेवल तक पहुंचा देंगे। ये हमारी दूसरी ई बुक्स हैं जो आप हमारी वेबसाइट या व्हाट्सएप से ले सकते हैं। आइए कुछ वर्ड मीन्स हैं उनको देखते हैं और अपनी वर्ड पावर को इम्प्रूव करते हैं। बैकग्राउंड, बैकग्राउंड का मतलब पृष्ठभूमि होता है, ठीक है, यानी कि पीछे का। जैसे मान लो मैं यहाँ खड़ा हूँ, ठीक है, और मेरे पीछे का बैकग्राउंड क्या है, तो ठीक है, तो पीछे का बैकग्राउंड है नदी, तो वो पृष्ठभूमि हो गई। लेकिन एक हो गया कि आप कहाँ से आते हैं, ठीक है। जैसे मैं हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से हूँ, तो मेरा जो पीछे का जो सारा का सारा इन्वायरमेंट था, मेरी स्थिति थी, तो वो सारी हिंदी मीडियम वाली थी, तो उसमें भी यूज़ होता है। तो एक वर्ड है, अनेक यूज़ होते हैं। द सिचुएशन, यानी कि वह परिस्थिति, एनवायरनमेंट, पर्यावरण, वातावरण, और सेटिंग, सेटिंग इन विच समवन लिव्स, जिसमें जो कोई है वो रहता है और वर्क्स, काम करता है, वही उसका बैकग्राउंड होता है। कि हम भाई हिंदी मीडियम बैकग्राउंड में आए, वहाँ से हमने पढ़ाई की है। वैसे कम्युनिकेट मतलब संवाद करना होता है, बात करना होता है, बातचीत करना होता है, कम्युनिकेट करना। टू शेयर यानी कि साझा करना, और एक्सचेंज अदला बदली करना। इंफॉर्मेशन यानी कि सूचनाओं की, सूचना की, फीलिंग्स भावनाओं की, और आइडियाज यानी कि विचारों का। तो विचारों को ऐसे अदला बदली करना, ये तो होता है कम्युनिकेट करना, बात करना। आप किसी से बात करते हो तो आप अपने विचार उसको बताते हो, उसके विचार खुद सुनते हो, तो वही होता है। रेयरली, रेयरली होता है शायद ही कभी, यानी कि कभी कभार आप बोल सकते हो, कभी कभार आप इंग्लिश में बात करते हो, लेकिन अभी उसको डेली डालिए, हैबिट में डालिए, छोटा छोटा बोलिए लेकिन बोलिए। नॉट हैपनिंग ऑफन, जो नहीं घटित होता है, ऑफन यानी कि अक्सर जो चीज़ें नहीं होती है वही तो रेयरली होती हैं, ठीक है।
एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली होता है पूरी तरह से, ठीक है? कंप्लीटली आप बोल सकते हो, कंप्लीटली और टोटली, पूर्ण रूप से, संपूर्ण रूप से, टोटली, ठीक है? नेसेसरी आवश्यक होता है, नीडेड आप बोल सकते हो जिसकी चीज़ ज़रूरत हो, नेसेसरी हो। कंफर्ट ज़ोन आराम का क्षेत्र होता है, ठीक है? जैसे आप आराम के क्षेत्र में आ गए हो, अभी आपकी मेहनत करने की इच्छा नहीं है, तो आप कंफर्ट ज़ोन में हो, ठीक है? अ सिचुएशन यानी कि एक परिस्थिति वेयर जहाँ पर अ पर्सन एक व्यक्ति जो है फील्स सेफ, वो महसूस करता है, सेफ महसूस करता है, सुरक्षित महसूस करता है एंड रिलैक्स्ड आराम महसूस करता है। कॉमा लगा के अवॉइडिंग चैलेंजेस और टालता है चैलेंजेस, चुनौतियों को टालता है, तो वो किस में है? कंफर्ट जोन में है। तो यदि आप इंग्लिश जो है वो नहीं सीख रहे हो और आप अपनी लाइफ में सेट हो, तो आप कंफर्ट जोन में हो, कि आप कुछ नया नहीं कर रहे हो तो आप कंफर्ट जोन में हो। वैसे ही बैरियर मतलब बाधा होती है, समथिंग यानी कि कोई चीज दैट प्रिवेंट्स जो प्रिवेंट करती है, रोकती है प्रोग्रेस यानी कि उन्नति को, और कम्युनिकेशन संचार को, तो वही बैरियर होता है, ठीक है? तो वो कहते हैं ना, पुलिस वाले ने यहाँ पे रास्ते में बैरियर लगा रखे हैं, बैरिकेड लगा रखे हैं, ठीक है? तो वो भी बैरियर ही होता है, बैरिकेड बोलते हैं ना उसको। साइकोलॉजी मनोविज्ञान होता है। द स्टडी यानी कि अध्ययन, वह अध्ययन ऑफ काके की किसका, हाउ द माइंड वर्क्स, कैसे जो है वो दिमाग जो है वो काम करता है, एंड अफेक्ट्स बिहेवियर, और प्रभावित करता है बिहेवियर यानी कि व्यवहार को। तो ये शायद वर्ड आया नहीं ऊपर, लेकिन लिख दिया। डिलीशियस, डिलीशियस स्वादिष्ट होता है, कि माँ आपने कितना स्वादिष्ट खाना बनाया है, थैंक यू फॉर मेकिंग सच अ डिलीशियस फूड, ठीक है? तो वही डिलीशियस। हैविंग अ वेरी प्लीजेंट टेस्ट और स्मेल, होना बहुत ही सुखद, टेस्ट स्वाद होना, और स्मेल सुगंध होना, तो वही डिलीशियस। स्ट्रगल मतलब संघर्ष होता ही है। अ हार्ड एफर्ट यानी कि कठिन प्रयास बोल सकते हो, टू अचीव पाने के लिए समथिंग किसी चीज को, तो वही तो स्ट्रगल होता है। टेक्निक, टेक्निक तरीका, तकनीक होती है टेक्निक, कि मैं आपको जो भी टेक्निक बताया हूँ आप फॉलो कीजिए। और स्पेशल वे एक विशेष तरीका, और मेथड यानी कि मेथड का मतलब भी तरीका ही होता है, ऑफ डूइंग करने का समथिंग किसी चीज को, तो वो होता है टेक्निक। फ्लुएंट मतलब धारा प्रवाह होता है, एबल टू स्पीक सक्षम होना, ठीक है? टू स्पीक बोलने में, और राइट लिखने में, अ लैंग्वेज एक भाषा को, इजीली आसानी से, और स्मूथली यानी कि स्मूथली भी आसानी से रिलेटेड ही है। वैसे स्मूथली का मतलब होता है एकदम चिकना, कि फिसल जाए ऐसा, तो वही फ्लुएंट होता है जो इजीली स्मूथली जो है बोल पाए, लिख पाए किसी भी भाषा को, तो वो फ्लुएंट होता है उसमें। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस का मतलब अभ्यास करना होता है। टू डू समथिंग, करना समथिंग किसी चीज को, रिपीटेडली यानी कि बार बार, दोहरा दोहरा कर। टू बिकम बनने के लिए, बेटर एट इट यानी कि अच्छा बनने के लिए, एट इट उस पर, कि कोई भी चीज हो, कोई भी स्किल हो, उसको यदि बार बार आप दोहरा कर करते हो, तो वही प्रैक्टिस होता है जिससे आप बेटर बनते हो, अच्छे बनते हो। फॉर्मूला, फॉर्मूला नियम सिद्धांत होता है, ठीक है? तो एक फॉर्मूला आपको दिया था, क्या था? रीड, राइट, ठीक है, प्रैक्टिस एंड कंसिस्टेंट, ऐसा था, बी कंसिस्टेंट। और फिक्स्ड मेथड यानी कि एक एक फिक्स मेथड तरीका होता है एक, और रूल होता, या फिर आप नियम बोल सकते हो, फॉर अचीविंग सक्सेस, प्राप्त करने के लिए, सक्सेस सफलता प्राप्त करने के लिए। फॉर्मूला जो गणित के अंदर जो फॉर्मूले होते हैं, मैथमेटिक्स में सूत्र, वो भी फॉर्मूले ही होते हैं। कंसिस्टेंट मतलब नियमित या स्थिर आप बोल सकते हो। कंसिस्टेंट यानी कि आप कोई काम जो है वो आप कर रहे हो नियमित तरीके से, जो है आप किसी काम को कर रहे हो, अंग्रेजी जो है नियमित तरीके से सीख रहे हो, तो आप कंसिस्टेंट हो। डूइंग समथिंग, करना समथिंग किसी चीज को करना, कॉन्टिन्यूअसली लगातार, विदाउट गिविंग अप, बिना क्या करे, गिविंग अप यानी गिव अप होता है हार मानना, तो बिना हार माने किसी काम को आप लगातार कर रहे हो, तो आप कंसिस्टेंट हो। इम्प्रूवमेंट मतलब सुधार होता है, अ चेंज यानी कि एक बदलाव, दैट मेक्स समथिंग बेटर, जो करता है, मेक मतलब बनाना, करना, करता है या बनाता है समथिंग किसी चीज को, बेटर यानी कि अच्छा बनाता है, तो वो क्या है? इम्प्रूवमेंट है, ठीक है? तो एक चेंज, एक बदलाव जो है वो किसी चीज को बेटर बनाता है, अच्छा बनाता है। तो इसके साथ में हमने कुछ वर्ड मीनिंग्स देखे हैं, और हमने ये आर्टिकल पढ़ा है। मैं चाहता हूँ आप इसको फॉलो कीजिए, और डेली लाइफ में जो है छोटे छोटे की अंग्रेजी की जो वाक्य है वो बनाना आप शुरू कीजिए, अपनी खुद की नोटबुक बनाइए और प्रैक्टिस कीजिए। तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ।
वीडियो अच्छी लगी है तो फिर से बोल रहा हूँ, प्लीज़ लाइक कर दीजिए और वीडियो पूरा देखा है तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।